हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रांची के चुटिया में इनमें से कौन सा मंदिर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए रांची के चुटिया में इनमें से कौन सा मंदिर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, राधा वल्लभ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2, धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली मां की प्रतिमा स्थापित की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लीलोरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3, धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, भूईफोर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगामी एग्जाम जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताइए उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जतरा। क्वेश्चन नंबर 5, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत, यहाँ उत्तर नहीं जतरा होगा, जतरा के बाद गाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हैरो। क्वेश्चन नंबर 7, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, नोमनामा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताइए इनमें से किसने सबसे पहले बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सुधेंदु नारायण सिंह। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। विदेशों में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस लोकगीत का नायक जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा
किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी झंझाइन। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कजली। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पुरुष प्रधान। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी एक तारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी केंद्रा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी वसंत ऋतु। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी और जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गिरिया। क्वेश्चन नंबर 17, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को निम्न में से क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए भगता। क्वेश्चन नंबर 18, सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में निम्नलिखित में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में निम्नलिखित में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कुडुक। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी संथाली। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की इनमें से किस जनजाति में मालतो भाषा प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गोंड। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंच परगनिया। क्वेश्चन नंबर 23, संथाली उपन्यास महिला चेचत दाई का
अर्थ निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए संथाली उपन्यास महिला चेचेत दाई का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अध्यापिका महिला। क्वेश्चन नंबर 24, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक इनमें से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी डोमन साहू समीर। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके आप लोगों के सामने उसे फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी केवल सोरेन। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।